मान लो कोई कंपनी है, सप्लायर से इन्वेंट्री खरीदती है, सप्लायर को पैसे देती है, फिर उस इन्वेंट्री का यूज करके प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच देती है। अब एक बड़ा सवाल है, कंपनी का जो अपना पैसा लगा है इन्वेंट्री में, प्रोडक्ट बनाने में, वो पैसा कैश में आने में कितना टाइम लगेगा? इसी को समझने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल समझते हैं, यानी कि सीसी समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जे मनी। आज की इस वीडियो में समझेंगे किसी भी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको कंपनी के डेप्थ के बारे में पता चलेगा। पिछले क्लास में हमने समझा था किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या होता है और आज कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल को समझने वाले। और इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में आपको सिखाना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में डिफाइन करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। कैश कन्वर्जन साइकिल बताता है कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए कैश को वापस कैश में बदलने में कितने दिन ले रही है। इसी को हम CCC कहते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल। यानी कोई कंपनी जो बिजनेस चलाने में पैसा लगाती है, चाहे वो इन्वेंट्री खरीदने में हो या प्रोडक्ट बनाने में हो, वो कैश वापस कितने दिन में कंपनी के पास आता है। इसी टाइम पीरियड को हम CCC कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो बिजनेस फ्लो समझो। कैश, कंपनी पहले कैश लगाती है, ठीक है, इन्वेंट्री खरीदती है, फिर सेल्स करती है, प्रोडक्ट बना करके सेल्स करती है। अब रिसीवेबल, कस्टमर से पैसा आने का इंतजार करती है। देखो मैक्सिमम कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है क्रेडिट पर भी कस्टमर को देती है। उस कंडीशन में कंपनी का सेल्स हो जाता है, कंपनी को प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन कैश कस्टमर के पास फंसा हुआ है। समझ गए बात को? अब बात करते हैं कैश सेकेंड, और आखिर में कैश वापस मिलता है। फिर जब कस्टमर कंपनी को पेमेंट करती है तो वो कैश वापस कंपनी के पास आता है। तो यही साइकिल जो है ना, कैश कन्वर्जन साइकिल कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूला और समझ। कैश कन्वर्जन साइकिल को आसान फार्मूले से समझ। फार्मूला क्या है? CCC = DIO + DSO - DPO। किसी भी कंपनी का अगर कैश कन्वर्जन साइकिल निकालोगे तो दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे। पहले DIO + DSO, फिर एक टर्म और है DPO। इसको भी समझ लेते हैं। अब DIO क्या है? डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। इन्वेंट्री कितने दिनों तक बिजनेस में पड़ी रहती है। कोई भी इन्वेंट्री मान के चलो कंपनी के पास है, वो 1 महीना तक पड़ा हुआ है या 20 दिन तक है या 10 दिन तक, इसी को हम डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और इसका फार्मूला भी होता है DIO = एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। ये आपको निकल के आता है DIO, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। इसको आप बेसिक भाषा में समझो, डिटेल में भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट और कुछ स्पेशल चैप्टर आएंगे तो वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं DSO, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। कस्टमर से पेमेंट मिलने में कितने दिन लगते हैं, इसको बोलते हैं DSO। ठीक है? DSO का भी एक फार्मूला होता है, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल इंटू 365। इससे आपको डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग DSO निकलेगा। अब एक टर्म और है DPO, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। कंपनी अपने सप्लायर को पेमेंट करने में कितने दिन लेती है। हम मान के चलो कोई कंपनी है जिससे इन्वेंट्री खरीदती है कंपनी, उस सप्लायर को कितने दिन लेती है पेमेंट करने में। ये भी आपको फार्मूला, एवरेज अकाउंट पेबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। तो ये जो फार्मूला है ये डिपेंड करता है DIO, DSO और DPO। DIO और DSO को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे DPO, तो आपको CCC निकल के आएगा। ठीक है? अब इसको मैथमेटिक्स मत समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने फार्मूला बताया है। और ये जो टर्म है ना, काफी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब कैश कन्वर्जन साइकिल को एक आसान फ्लो में समझते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई कंपनी के पास कैश है, वो इन्वेंट्री खरीदने में लगाती है, और इन्वेंट्री सप्लायर से कंपनी खरीदती है, और इन्वेंट्री खरीदने के जस्ट बाद नहीं बिकता है। तो जितने टाइम तक कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ा रहेगा,
जब कैश दे करके इन्वेंट्री लिया और जब तक पड़ा रहेगा उसी टाइम पीरियड को DIO बोलते हैं, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? इसके बाद प्रोसेस है, इन्वेंट्री से कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देगी। कस्टमर जितने दिन में पैसा कंपनी को रिटर्न करेगा उसी को हम DSO बोलते हैं, कितने दिन में कस्टमर कंपनी को पैसा वापस कर रही है। समझ में आ गई बात? अब जब पैसा आ जाएगा कंपनी के पास तो फिर वो सप्लायर को पेमेंट करेगी। समझ रहे हो? कंपनी के पास कैश आ गया और वो सप्लायर को पेमेंट कर रही है। तो कस्टमर से कंपनी के पास पैसा आने से सप्लायर को पेमेंट करने तक का जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम DPO कहते हैं, डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हो? तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहा। दोस्तों अब हम CCC को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फार्मूला आपने समझ लिया है, अब DIO भी समझ लिया, DSO भी समझ लिया और DPO भी समझ लिया। मान लो किसी भी कंपनी का DIO 30 दिन है, फिर DSO 20 दिन है, माइनस DPO 15 दिन है, तो CCC निकल के आएगा 35 दिन। तो कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 35 दिन का है। मतलब कंपनी का कैश ऑपरेटिंग साइकिल में लगभग 35 दिन तक का टाइड अप रह सकता है। यानी कंपनी जो शुरू में पैसा लगाएगी इन्वेंट्री खरीदने में, वो पैसा वापस लौट के आने में 35 दिन लग सकते हैं इस कंपनी में। हो सकता है किसी कंपनी का DIO 50 दिन हो, DSO 10 दिन हो, फिर DPO 20 दिन हो। इसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करके कैश कन्वर्जन साइकिल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में। जनरली लोग क्या सोचते हैं और इसको कैसे तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कैसे कर सकते हैं। देखो जनरली अगर लोअर CCC है तो इसका मतलब कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कंपनी कम दिनों में कैश रोटेट करवा रही है। ठीक है? अब किसी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल हायर है तो वो कंपनी कम एफिशिएंट मानी जाती है जनरली, क्योंकि कंपनी कैश रोटेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। अब जैसे मान के चलो कंपनी A कंपनी B है, कंपनी A का CCC 20 दिन है, इसका मतलब 20 दिन के अंदर कंपनी के पास पैसे रोटेट होकर के आ जाते हैं। वहीं पर कंपनी B का जो CCC है वो 60 दिनों का, यानी कि कंपनी 2 मंथ ले लेती है लगभग अपने कैश को रोटेट कराने। समझ में आ गई बात? कैश कन्वर्जन रेशियो के बारे में कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं अगर किसी कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशियो 0 है, नेगेटिव है, तो वो कंपनी खराब होगी। ऐसा नहीं होता है। देखो कुछ बिजनेस कस्टमर से जल्दी कैश ले लेते हैं लेकिन सप्लायर को बाद में पे करते हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसे बिजनेस में CCC 0 या निगेटिव भी हो सकता है। मान के चलो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर पहले कस्टमर से पेमेंट लिया जाता है, बाद में सप्लायर को पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया। जैसा मैंने कैश कन्वर्जन साइकिल में बताया कि पहले कंपनी सप्लायर को पेमेंट देगी, इन्वेंट्री खरीदेगी, फिर इन्वेंट्री से प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेगी, फिर कस्टमर से पैसा लेगी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल होते हैं जहां पर कंपनी पहले कस्टमर से ही पैसा ले लेती है, बाद में सप्लायर को पेमेंट करती है। यहाँ पर ऐसी कंपनी का CCC 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गई बात? दोस्तों अब कैश कन्वर्जन साइकिल का हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे और लिमिटेशन समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए DIO बढ़ रहा है, इन्वेंट्री ज्यादा दिन तक पड़ी। कहने का मतलब किसी भी कंपनी का DIO डेज ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी ज्यादा दिन तक इन्वेंट्री को अपने पास रख रही है। वहीं पर DSO बढ़ रहा है तो कस्टमर से कैश आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है? अब वहीं पर DPO घट रहा है तो कंपनी सप्लायर को जल्दी पेमेंट कर रही है। इन तीनों चीज को समझना जरूरी है। अब ट्रेंड को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे CCC खराब हो रहा है तो 20 दिन से फिर 30 दिन, फिर 45 दिन। कंपनी पहले 20 दिन में अपने कैश को रोटेट कर लेती थी, फिर अगले मंथ में देखोगे तो 30 दिन लग रहे हैं, फिर अगले मंथ में देखोगे तो 45 दिन लग रहे हैं। तो ये ट्रेंड देखना जरूरी है। अगर किसी कंपनी का CCC बेहतर हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले जो कैश रोटेशन है 45 दिन में हो रहा था, फिर 30 दिन में, फिर 20 दिन में। ये ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन आपसे करेंगे। अगर किसी कंपनी का CCC
कम है तो क्या वो हमेशा बेहतर होगी? नहीं। बिजनेस मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। एग्जाम्पल से जैसे मैं समझाता हूँ, लो सीसीसी अच्छा हो सकता है जनरली, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता। अब देखो, रिटेल फास्ट मूविंग बिजनेस लो सीसीसी में फायदे में रहती है। अब देखो, हेवी इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट बिजनेस हाई सीसी नॉर्मल हो सकता है। अब कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो यहाँ पर पेमेंट लेट होता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में भी होता है, तो इसके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन जो रिटेल बिजनेस है, फास्ट मूविंग बिजनेस है, वहां पर सीसीसी जितना कम है उतना फायदा होगा कंपनी को। समझ रहे हो बात को? हर इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होता है। दोस्तों, अब आपको लिमिटेशन समझना जरूरी है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल का लिमिटेशन नहीं समझोगे तो फिर आप सीसीसी को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। जैसे सिर्फ टोटल सीसीसी देखकर डिसीजन मत लो, तीनों कंपोनेंट और ट्रेंड देखना जरूरी है। बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्रीज, सीजनली, सबका ध्यान। एक रेशियो से कंपनी का आप सीसीसी नहीं समझ पाओगे। जो तीनों टर्म है, डीआईओ, डीएसओ, डीपीओ, इसको देखो, बिजनेस मॉडल देखो, इसके बाद ट्रेंड देखो, इसके बाद आपको कंपनी का सीसीसी अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा किसी भी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, डीएसओ क्या होता है, डीआईओ क्या होता है, डीपीओ क्या होता है, फार्मूला को समझा, एग्जाम्पल से समझा। जनरली लो सीसीसी वाली कंपनी बेहतर मानी जाती है और हाई सीसीसी वाली कंपनी थोड़ी खराब मानी जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। जिस कंपनी का सीसीसी कम है वो बेहतर करेगी और जिसका ज़्यादा है वो खराब होगी। बिजनेस मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है, ट्रेंड देखना भी जरूरी है। तो डिटेल में और आसान भाषा में आपको कैश कन्वर्जन साइकिल को समझाया है। अब आपसे एक सवाल है, कंपनी की पूरी बिजनेस वैल्यू क्या है? क्या उसके सिर्फ मार्केट कैप से पता चलता है या मार्केट कैप के साथ कंपनी के डेब्ट और कैश को इंक्लूड करके देखना चाहिए? अगला चैप्टर काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। किसी भी कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू ईवी क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। शाम में 7 बजे हर दिन आपको वीडियो मिल जाया करेगी इस पर। अगर ये कैश कन्वर्जन साइकिल वाली चैप्टर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में नए और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के होम पेज पे, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। जाकर के वीडियो नंबर 1 से अभी तक का देख लीजिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट का जो कन्फ्यूजन है ना आपका दूर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।